दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी लाइव में। और हम लोग बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। और मंथली करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट जनवरी माह का, दिसंबर से कंप्लीट न्यूज़ रहेंगे इसमें। पार्ट 2 है इसका, इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका कि 21वें, इससे पहले 20 न्यूज़ जो है पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया है। निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना चर्चा में है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ बहने वाली सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन ग्रेविटी डैम है, गुरुत्व बांध है। सुबनसिरी नदी जो है स्वर्ण नदी के नाम से इसको जाना जाता है, तिब्बत पठार से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश में मेरी पहाड़ियों से होकर के भारत में प्रवेश करती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह परियोजना राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी द्वारा विकसित की जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद यह भारत का अकेला ऐसा जल विद्युत संयंत्र होगा। इस परियोजना को 2023 में पूरे होने की पूरी उम्मीद है। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा के साथ बहती है सुबनसिरी, और ये स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह ब्रह्मपुत्र की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको याद रखेंगे। अगली न्यूज़ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। हर्षवंती बिष्ट ये चर्चा में है, आइए इनको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट देश के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की अध्यक्ष चुनी गई हैं। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष बनने वाली हर्षवंती पहली महिला है। वर्ष 1975 में उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से निम्न पर्वतारोहण का कोर्स करने के बाद हर्षवंती ने अनेक पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। 1981 में उन्हें नंदा देवी पर्वत, यानी कि जिसकी ऊंचाई कितनी है 7,816 मीटर के मुख्य शिखर पर सफल आरोहण किया था, और 1984 में एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य भी रही हैं। तो जानी मानी पर्वतारोही जो है हर्षवंती बिष्ट को पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की अध्यक्ष चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। केरल का स्ट्रीट प्रोजेक्ट चर्चा में है। तो क्या है ये दोस्तों, आइए देखते हैं। तो केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के तहत ग्रीन स्ट्रीट, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस स्ट्रीट, कल्चरल स्ट्रीट, एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म स्ट्रीट, वाटर स्ट्रीट, एग्री टूरिज्म स्ट्रीट और आर्ट स्ट्रीट जैसे विषयों की योजना बनाई गई है। ये गलियां जो है चुनिंदा स्थानों की विशेषताओं के अनुरूप होंगी और अनुभवात्मक पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। तो आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे कि केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के टू इंक्रीज टूरिज्म, केरल गवर्नमेंट स्टार्टेड स्ट्रीट प्रोजेक्ट, और उसमें अलग अलग विलेज लाइफ स्किल जो एक्सपीरियंसिंग के लिए कल्चरल स्ट्रीट, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रीट टूरिज्म, वाटर स्ट्रीट, एग्री टूरिज्म, ये सभी इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं और रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर नए हो तो हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं कल से जो है 9:05 AM पर सुबह में ही, और आपकी 10:30 AM पर जो है 10 AM पर, दोनों ही आपके 10 AM पर आपकी क्लासेस जो हैं कंटिन्यू होंगी। इसको जो है करंट अफेयर से संबंधित सभी क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गेट स्टार्टेड पर जाना है, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना है, अपना यूपीपीएससी यूपीएससी गोल्स में जाना है। मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप मुझे सर्च करेंगे और मेरी सभी फ्री क्लासेस देख सकते हैं अभियान लाइव कोड यूज़ करने के बाद। दोस्तों अगर आप देखेंगे अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हम लोग देते हैं। पहले तो ये 2 तरह की क्लासेस होती हैं। एक जो स्पेशल क्लास होती है जो पूरी तरीके से फ्री होती है। स्पेशल क्लास में कोई चार्ज नहीं लगता है, आप आइए और बेस्ट एक्सपीरियंस लीजिए। 2 क्लासेस रेगुलर मेरी इस समय लगातार 4 दिनों तक रहेंगी। और प्लस क्लास होती है जिसमें हम लोग कंप्लीट कोर्स कराते हैं, जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, जिसका आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट बहुत ही कम है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही सेशन आपको देखने को मिलते हैं।
बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। गेट एक्सेस टू द मल्टीपल करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड पीडोगॉगी होती है। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास, अनलिमिटेड क्विजेज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। दोस्तों इसके बहुत सारे लाभ हैं। विजेता टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है जीएस पेपर 1 के लिए। आप प्रत्येक संडे 10 बजे इसका टेस्ट देंगे, टॉप 25 को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। विजयी भवा नाम से आपका यूपीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 हिंदी और एसए का कंप्लीट टेस्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगली न्यूज़ हमारी 24 नंबर की है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो है वह कहाँ शुरू की गई? तो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर और तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है। अभी आपने देखा कि दिल्ली ने अयोध्या मंदिर के दर्शन के लिए तीर्थयात्री प्रोग्राम जो है शुरू किया था। तो इसमें और भी कई घोषणाएं इनमें शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाकिस्तान के करतारपुर साहिब कॉरिडोर और तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने का फैसला किया है। इस घोषणा के अनुसार दिल्ली सरकार जो है 5 जनवरी 2021 को शहर के वरिष्ठ नागरिकों का पहला जत्था जो है मुफ्त तीर्थयात्रा पर करतारपुर साहिब भेजेगी। तीर्थयात्री का पहला जत्था जो है वेलंकन्नी चर्च के लिए 7 जनवरी को रवाना होगा। इस योजना का लाभ जो है दिल्ली के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र 1100 वरिष्ठ नागरिक एक बार में उठा सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के बारे में डिटेल दिया गया है कि यात्रा के लिए AC 3 थर्ड टियर जो है के माध्यम से कराई जाएगी। पूरी यात्रा 4 से 5 दिन लगेंगे। सभी श्रद्धालुओं के ठहरने का प्रबंध नॉन AC कमरों में किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए सामूहिक बुफे भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सभी श्रद्धालुओं को बीमा होगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा, पैरामेडिकल सहायता, गाइड की व्यवस्था। वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं को कटरा तक यातायात ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। कटरा से माता के मंदिर तक स्वयं जाना होगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए दिल्ली के बुजुर्गों के लिए निःशुल्क योजना के रूप में शुरू की गई है। 25 नंबर पर देखेंगे हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां दौर है 19 से 2021 के बीच 2 चरणों में आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 में देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं अब हो गई हैं। इसके साथ ही कुल प्रजनन दर जो घट करके 2 रह गई है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। पहली बार महिलाओं की जो संख्या है वह पुरुषों से ज़्यादा हो गई है। अगला हम देखेंगे 26 नंबर की न्यूज़ जो है, कॉलिन्स डिक्शनरी 2021 का शब्द जो है NFT नॉन फंजिबल टोकन, ये इस बार का सबसे मोस्ट यूज्ड वर्ड रहा है 2021 का, नॉन फंजिबल टोकन। कॉलिन्स के अनुसार इस शब्द का प्रयोग जो है 11,000% बढ़ा है। डिजिटल टोकन में रुचि बढ़ रही है जो लाखों डॉलर में बिक सकते हैं। कॉलिन्स इसे एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में परिभाषित करता है जो एक ब्लॉकचेन के में पंजीकृत होता है, जिसका उपयोग किसी कलाकृति या संग्रहणीय संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है ये दिसंबर से काफ़ी चर्चा में है। तो कोरोना के नए वेरिएंट जो है इसका नाम है बोत्सवाना 1.1.529 को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हुए ओमिक्रॉन नाम दिया है। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी के वेरिएंट के हैं। 15 दिन पहले जो है 1% थे इनके केसेस की संख्या। अभी तक सबसे तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट जो है डेल्टा था, जिसे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। अब बोत्सवाना यानी ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा है, क्योंकि यह डेल्टा से 7 गुना तेज़ी से फैल रहा है। यही नहीं, यह तेज़ी से म्यूटेंट भी हो रहा है। पकड़ में आने से पहले ही इसमें 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। तो ये ओमिक्रॉन है जो कि इस समय भारत में चल रहा है। तो ये 27 नंबर पर है। इसे देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने 27 देशों में से 7 अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर रोक लगा दी। इधर भारत के में नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है। फिर भी सिंगापुर, मॉरिशस समेत 12 देशों से आने वाले यात्रियों की गहन जांच होगी। यह वेरिएंट जो है 11 नवंबर को बोत्सवाना में मिला। इसके बाद हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम में इसके वेरिएंट पाए गए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाएं जो है भेजी हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत को वाघा भूमि सीमा के माध्यम से भारत से अफगानिस्तान 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं का परिवहन की अनुमति दी है। यह अनुमति अफगान के लिए एक सद्भावना संकेत के रूप में आती है। भारत ने अफगानिस्तान को
मानवीय आधार पर गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए की पेशकश की थी, जिसमें पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी अनुमति दे दी है। 29 नंबर की न्यूज़ है दोस्तों, रिवर सिटीज़ अलायंस चर्चा में है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कानपुर के लिए रिवर सिटीज़ अलायंस और नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान लॉन्च किया है। गठबंधन भारत में नदी शहरों के लिए शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन के लिए विचार, चर्चा और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक समर्पित मंच है। यह 3 व्यापक विषयों जैसे नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित होगा। रिवर सिटीज़ अलायंस जो है जल शक्ति मंत्रालय और 2 शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है इसका डेवलपमेंट। स्काई रूट ने किया भारत के पहले निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो हाल ही में हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के सम्मान में धवन 1 नाम से रॉकेट इंजन का 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह लिक्विड यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन एक उच्च प्रदर्शन और कम लागत वाले रॉकेट ईंधन द्वारा संचालित होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारे बैच कोर्सेज क्या हैं इनके बारे में ये डिटेल में देख लेते हैं। अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, टॉप 6 ऑप्शनल यहाँ पर टीचर द्वारा जो कराए जा रहे हैं। मैं आपको दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय करा रहा हूँ, जिसको फिलोसफी ऑप्शनल के नाम से जाना जाता है। 204 घंटे में कंप्लीट क्लासेज यहाँ पर कराई गई हैं, 102 क्लासेज जो कि 2 आवर ईच। तो इसमें कंप्लीट फिलोसफी की आंसर राइटिंग के साथ मैंने कराया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। गौरव सर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, निरंकार सर जो है ज्योग्राफी, सूर्यवंशी सर हिस्ट्री, अमरनाथ सर जो है हिंदी लिटरेचर, मुखराज सर जो है सोशियोलॉजी यहाँ पर ऑप्शनल करा रहे हैं। दोस्तों हमारे यहाँ जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऐसे और हिंदी का कंप्लीट बैच जो है हो चुका है। इसमें आप एनरोल करके दे सकते हैं जो लोग भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। सारथी बैच की हम बात करते हैं तो इसमें हम जो है मैं आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा, साथ ही दोस्तों RO में भी कंप्लीट कोर्स मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। दोस्तों हमारा अगला न्यूज़ है, नई दिल्ली ने में भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम विधि और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामले के विभाग ने राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान अकादमी तथा विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रारंभ किया है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पुणे से रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दी है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुणे को अयोध्या से जोड़ने वाली रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। यह ट्रेन भगवान राम के नंदीग्राम, आपके श्रृंगवेरपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या से जुड़े 6 तीर्थ स्थलों की यात्रा करेगी। पूरे पैकेज का शुल्क जो है 14,990 होगा, जिसमें नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, ठहरने, परिवहन एवं गाइड शामिल हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे कि अभी हमने देखा था मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसी प्रकार से इसमें भी सुविधाएं होंगी। इसके लिए फीस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो पर्यटन मंत्रालय ने नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में नागालैंड ने अपने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है। यह आयोजन घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करेगा। प्रतिनिधि मंडल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक अध्ययन के दौरे के रूप में देश भर के छात्र इसमें शामिल होंगे। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया, इसको आप डिटेल में देखेंगे। अगली न्यूज़ है दोस्तों 34, जैसलमेर से सेना प्रमुख ने देखा सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति। ठीक है, तो थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, जो कि इस समय CDS हैं, CDS कमेटी के हेड हैं, आयोजित सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का अवलोकन किया है, जिसमें थल सेना, वायु सेना भाग ले रही है। अभ्यास जैसलमेर के रेगिस्तान में शुरू हुआ। T-72 और T-90 के साथ साथ सेना के विजयन टैंक और IAF के ध्रुव और रूधा हेलीकॉप्टर में जगुआर लड़ाकू विमान के संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। इस ड्रिल का उद्देश्य जो है सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पंखों के बीच सर्वोत्तम समन्वय जो है इसका वो स्थापित किया गया है।
अभ्यास में सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल GS नैन, GOC बैटल और एक्स डिवीजन जनरल मैनेजर अजीत सिंह गहलोत भी मौजूद रहे। तो यहाँ जैसलमेर में सेना दक्षिण शक्ति जो है ये किससे संबंधित है, तो यह वायुसेना और थल सेना से संबंधित युद्धाभ्यास है, कंबाइंड युद्धाभ्यास है। दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया गया। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परियोजना स्वदेश का उद्घाटन किया। स्वदेश परियोजना की अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने पर मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है, जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया है। अद्वितीय मस्तिष्क पहल को DBT राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश के बारे में आप देख लेते हैं। स्वदेश एक मंच के तहत जो है विभिन्न न्यूरोलॉजिकल रोगों के लिए बिग डेटा आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स लाता है। साथ ही दोस्तों यह शोधकर्ताओं को एल्जाइमर रोग और कई न्यूरोलॉजिकल विकारों को समझने और प्रतिबंधित करने के लिए मल्टी मॉडल मस्तिष्क अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। DBT NBRC भारत का एकमात्र संस्थान है जो तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित है। आइए इसको अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। तेजस्विनी और हौसला योजना जो है चर्चा में है। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री जो है निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं 18 से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। तेजस्विनी योजना 2021, इस योजना की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान की गई। इसे विशेष रूप से युवा महिलाओं की उनकी विशेषज्ञता, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने के लक्ष्य से शुरू किया गया है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष के बीच की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। साथ ही हौसला योजना जो है वो यह योजना जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन के तहत महिला उद्यमियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में रोल मॉडल के रूप में सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। ये क्षमता सुधार के अलावा क्रेडिट स्कोर सहायता, विज्ञापन सहायता और परामर्श भी प्रदान करता है। इसके लिए हम देखेंगे कि वर्चुअल साइंस लैब जो है अभी चर्चा में है। तो हाल ही में यह वर्चुअल साइंस लैब केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई है और छात्रों को देश की CSIR प्रयोगशाला में एक आभासी दौरा प्रदान करेगी। अनुसंधान के बुनियादी ढांचे के बारे में बताने व वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व को सशक्त और गहरा बनाने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की पहल है। वर्चुअल साइंस लैब जो है ये चर्चा में है। इसके आगे हम देखेंगे दोस्तों, मनरेगा योजना के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं 10,000 करोड़ रुपए। तो हाल ही में मनरेगा योजना के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके वितरण के साथ साथ केंद्र सरकार ने कहा है कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2020-21 के दौरान जो है अब तक 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए गए हैं। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 68,568 करोड़ के अधिक रुपए योजना को जारी करने के लिए दिए गए हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया था। इसकी कई विशेषताएं हैं। एक भारतीय श्रम कानून है और साथ ही एक सामाजिक उपाय है। इसका उद्देश्य क्या है? काम के अधिकार को गारंटी देना। इस साल जो है 10,000 करोड़ रुपए तक इसमें आवंटित किए गए हैं। साथ ही इसके लाभ क्या होते हैं? दोस्तों 23 अगस्त 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के तहत इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में अकुशल वयस्कों के लिए हर घर में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार पैदा करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। साथ ही दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। UPPCS प्री मेंस इंटरव्यू, लोअर PCS, RORO, UPSI, UPSSC, PET, लेखपाल, BE और ऑप्शनल कोर्स जो है दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय में कराता हूँ। इसके लिए अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, एक ही सब्सक्रिप्शन है। 24 महीने की फीस जो है 13,600 है, आपको देना होता है 12,240 अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ कर रहे हैं तो। 12 महीने की फीस है 9,350, आपको देना होता है 8,415। 6 महीने की फीस है 7,650, आपको देना होता है 6,885। 3 महीने की फीस 4,250 है, आपको देना होता है 3,825। 1 महीने की फीस अगर आप ऐसे और निबंध पढ़ना चाहते हैं इसकी फीस 1,700 है, आपको देना होता है 1,530। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने आप लॉन्ग टर्म कोर्सेज लेते हैं तो आपको बहुत कम इस पर पैसे खर्च करने होते हैं। आगे अगर आप BPSC और UPPSC दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं
तो आप जो है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक साथ पा सकते हैं। इसकी फ़ीस 10,620 है और 6 महीने की फ़ीस जो है 7,960 है। ठीक है, ये दोनों फीस जो है आप दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अनअकैडमी यूपीपीएससी आप सभी के लिए ढेर सारे कोर्सेज लाता है। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो ये रही पूरी जानकारी। और लास्ट न्यूज़ है हमारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि जो है 6 दिसंबर 2021 को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। अभी देखें कि हमारे जो संविधान निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है इसके हिस्से के रूप में इनकी 66वीं जो पुण्यतिथि थी तो डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर 6 दिसंबर 2021 को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने जा रही है। अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए भारत में अपने महान प्रभाव के कारण जो है बाबा साहब को बौद्ध गुरु माना जाता था। अंबेडकर के प्रशंसकों और अनुयायियों को का ये विश्वास है कि वह भगवान बुद्ध के समान प्रभावशाली थे। इसी कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के जीवन से संबंधित 5 मुख्य स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में घोषित भी किया है। इन 5 स्थलों में आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा एक वित्र चित्र का निर्माण किया गया, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के साथ साथ अन्य स्थानों को भी प्रदर्शित करेगा। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा प्रकाशित सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिफ्लेक्शन फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स नामक विशेष पुस्तक का लोकार्पण भी किया। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।